सो वी टेक HTML टैग और उस HTML टैग को हम क्लोज करते हैं। आफ्टर दैट HTML के बाद हेड के बाद टाइटल, और टाइटल में हमने डाल दिया कि भाई टेबल प्रोग्राम करना है, टाइटल क्लोज, एंड आफ्टर दैट हेड क्लोज। इसके बाद हमारी बॉडी शुरू होगी एंड आफ्टर दैट हम बॉडी को क्लोज करेंगे। ये हमारा बॉडी टाइप हो गया। इनसाइड कि हम एक टेबल बनाना चाहते हैं, सो टेबल, और टेबल नाम के इस टैग को हमने बंद कर दिया। ठीक है, इस टेबल के अंदर हमने टेबल रो लिया, और टेबल रो के अंदर टेबल रो भी हमने बंद कर दिया। इस टेबल रो के अंदर हमने पहला टेबल हेडिंग लिया। क्या था हेडिंग, बताइए आप लोग। सर एरिया था। एरिया, एरिया और टेबल हेडिंग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या था? टाइप ऑफ हाउस था। टेबल हेडिंग, टाइप ऑफ हाउस। हाउस। और तीसरा भी कुछ था? यस सर, रेट पर स्क्वायर फीट। टेबल हेडिंग, रेट पर SQFT। ठीक है, बस। ठीक है, यस सर। और कुछ तो नहीं था? नो सर। अब देखिए, अगर मैं यहीं पे काम करूं कि ये, अगर मैं इसको सेव करता हूं, और सेव कर दिया पहले डेस्कटॉप टेबल, टेबल डॉट HTML, सेव करने के बाद मैं इसको रन कराता हूं और स्क्रीन आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूं, टेबल डॉट HTML। सो दिस वन, आपको भी यही दिखाई दे रहा है, एरिया, टाइप ऑफ हाउस, रेट पर स्क्वायर फीट। सिंपली कोई टेबल दिखाई नहीं दे रहा है हमारा सिंगल लाइन में। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि है या क्या, ये टेबल है कि क्या है। ठीक है, नाउ अब हम इसमें जो आप लोग कह रहे हैं उसको यूज करना शुरू करते हैं। जैसे न्यू शेयर टेबल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं जो टेबल हेडिंग लिया हुआ है, और इस टेबल हेडिंग के अंदर अगर हमने रो स्पैन कर दिया, टेबल हेडिंग और यहाँ पे लिखा रो स्पैन। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने अगर 5 दे दी, प्रोग्राम को सेव किया और प्रोग्राम को हम रन करते हैं। कहाँ गया दिस वन? ये रो स्पैन, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं डेटा के लिए भी। कॉपी किया और यहाँ पे डेटा लगा दिया। तो एरिया मान लीजिए कि मैंने लिखा 1200। टाइप ऑफ हाउस, टाइप ऑफ हाउस में क्या दिया है? सर ऑर्डिनरी दिया और डेलक्स। डिलक्स, मान लो मैंने बोल दिया डिलक्स। और रेट पर स्क्वायर फीट मैंने बोल दिया कि भाई हमारा 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, और सब में मैं रो स्पैन कर देता हूं। यहाँ पे टेबल हेडिंग ना होकर के टेबल डेटा, टेबल डेटा और टेबल डेटा। आफ्टर दैट हम टेबल हेडिंग ना करके टेबल डेटा, टेबल डेटा, और यहाँ पे भी टेबल डेटा कर दिया। और इस रो स्पैन को अभी हम हटा देते हैं। जो टेबल डेटा में है उस टेबल डेटा में हमने सबके लिए रो स्पैन डाल दिया। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल टू 0 डाला, और यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल टू 5। इस प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद हमने इसको रिफ्रेश किया। तो
स्क्रीन शेयर दिस वन, ये आपका आउटपुट आया। देखिए, एरिया, टाइप ऑफ हाउस, रेट पर स्क्वायर फीट 1200 एरिया है, टाइप डिलक्स है, और रेट पर स्क्वायर फीट 2000 रुपए। ये हमने सिंपली जो डाला था वो आ रहा था। तो आप लोग बताइए, क्या अभी हमने जो कोड किया हुआ है यहाँ पे, इसमें कहीं पे भी आपको रो स्पैन का इफेक्ट देखने को मिल रहा है? नो सर। रीजन क्या है? टेबल में बॉर्डर नहीं लगा है सर। जो हमारा टेबल है उसमें यस सर, बॉर्डर नहीं। बॉर्डर अगर मान लीजिए बॉर्डर नहीं लगाए तो कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? सर वो टेबल के बोलो बोलो। सर वो टेबल ही नहीं बना है तो उसमें कहाँ से सर फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो हमने ये जो टेबल लिया इसका BORDER, ठीक है। बॉर्डर मान लो कि हमने 5 लिख दिया। सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। कहाँ गया? स्क्रीन शेयर दिस वन, ये हमारा टेबल का बॉर्डर आ गया। यस सर। ठीक है, अब जरा जरा हम काम करते हैं कि भाई जो हमने रो स्पैन लिया था 505, इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे 5 की जगह पे मान लो मैं 50 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, और यहाँ पे भी 50 लिखा, और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद भी आप लोग देखेंगे कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। पड़ा क्या? नो सर। देन बॉर्डर तो हमने लगा दिया, सर लेकिन एक और डाटा देंगे तब वो इफेक्ट दिखाई देगा। एक और डेटा कौन सा? जैसे सर मतलब एरिया को छोड़ के टाइप, मतलब कुछ और टाइप में कुछ और लिखे, जैसे ऑर्डिनरी, और रेट में कुछ और लिखे तो वो इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे हमने क्या लिखा रेट में, अब क्या सर लिखे? एक और रो बनाइए। और टेबल मतलब वो टीआर, हाँ। हाँ जी, ठीक है। यस सर। सेव किया और इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी, अरे यार मेरा पन। ठीक है। यस सर। एक मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहे हैं, दोनों क्या एक साथ शेयर नहीं होगा यार? चलो एक काम करता हूं कि मैं इसको, एक मिनट, प्रिंट स्क्रीन, पेंट, पेस्ट, दिस वन, कट। पेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, चलो छोड़िए। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट दिख रहा है, ये आउटपुट देखो। आउटपुट देखने के बाद जरा कोड देखो, ये हमारा कोड है। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक टेबल रो लिया, फिर अगेन टेबल रो लिया, इस टेबल रो को बंद किया, फिर अगेन टेबल रो लिया। मतलब हमारा एक तरीके से पहला रो होना चाहिए, और दूसरा रो, और तीसरा रो होना चाहिए। अगर मैं यहां से रो स्पैन हटा देता हूं, ठीक है, रो स्पैन हटा दिया, और मैंने पहले वाले रो से भी रो स्पैन हटा दिया, इस प्रोग्राम को हमने सेव किया, और सेव करने के बाद हमने प्रोग्राम को रन किया, तो पहला वाला हमने स्पैन हटा दिया था। तो उस केस में देखिए, जो फर्स्ट रो के स्पैन मैंने हटाया, तो फर्स्ट रो में हमारा अभी कंसीडर नहीं कर रहा, अब सेकंड रो और थर्ड रो कर रहा है। मतलब कुछ समझ में आया भाई? आपने देखिए,
देखो यहाँ पे कोड में आओ जिससे कि ये हमने क्या किया कि पहले रो में जो पहला डेटा था, पहले रो में पहला डेटा था, उसमें मैंने रो स्पैन अप्लाई नहीं किया है। और इस रो में यस भी सर। जो पहला डेटा था उसमें हमने रो स्पैन अप्लाई नहीं किया है। तो हर एक रो के पहले डेटा में, हर एक रो के पहले डेटा में, दिस वन इज द फर्स्ट डेटा, इसमें हमने क्या किया है, स्पैनिंग अप्लाई नहीं किया है। ठीक है। अगर यस सर। सेम काम कोड यहां पे भी मैं सेकेंड रो के लिए भी स्पैनिंग हटा दूं, सेकेंड डेटा के लिए इस रो में, सेकेंड रो में, लेकिन थर्ड रो में मैं सेकेंड डेटा के लिए स्पैनिंग नहीं हटा रहा हूं और इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। सेव कर रहा हूं तो अभी आप लोग इसको देखो और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा उसके इफेक्ट को देखना। दिखा? यस सर। यस सर। दोनों में चेंज दिखा? चलो एक और प्रोग्राम इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। नोटपैड, ये सारा मैं अभी काम कर रहा हूं कि ये रो डेटा सारा हटा दे रहा हूं। नॉर्मल शेयर स्क्रीन, दिस वन। सब लोग म्यूट कर लो, किससे आवाज आ रही है? सो ये हमारा हाँ नोटपैड का फाइल है। इसमें अभी हमने HTML हेड और टेबल लिया हुआ है, टेबल क्रिएट नहीं किया हुआ है, सिंपली टेबल लिया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं कि सेम चीज को यहाँ पे टेबल हमने लिया, बॉर्डर भी हटा देते हैं, बॉर्डर हटा दिया, सिंपली टेबल हमने लिया और टेबल के अंदर हमने टेबल रो लिया, दिस टेबल रो, और टेबल रो को भी क्लोज कर दिया। टेबल रो, इसके अंदर टेबल हेडिंग ले रहे हैं, टेबल हेडिंग लाइक एज ए मंथ, टेबल हेडिंग क्लोज। आफ्टर दैट फिर से टेबल हेडिंग और सेविंग, ये टेबल हेडिंग बंद कर दिया हमने। आफ्टर दैट हमने लिया तीसरा हेडिंग और इसमें हमने बोल दिया सेविंग फॉर हॉलीडे, सेविंग फॉर हॉलीडे, और इसको हमने क्लोज कर दिया। मैं तीसरे हेडिंग में ना पूरे महीने का कंबाइन करके सेविंग बताना चाहता हूं। तो तीसरे महीना मतलब जो थर्ड कॉलम होगा वो हर एक रो के लिए, मीन्स हर एक पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, सबको मर्ज करके हमारा तीसरा कॉलम बनाएगा। सो यहाँ पे मैं रो स्पैन करता हूँ, ROWSPAN। ठीक है, रो स्पैन। सर कॉलम को मर्ज कर दो सर, कॉलम स्पैन होगा ना। 1 मिनट जरा होल्ड करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ।
हाँ भाई, क्या कह रहे थे? कोई कुछ कह रहा था क्वेश्चन। सर कॉलम को वो कर रहे हैं तो कॉलम में स्पेस होगा ना, कॉलम में स्पेस शांत, लगाने के लिए। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आप लोग देखिए देखिए, बस देखते जाइए, ठीक है? अभी उसे भी करके देख लेंगे। मैं रो स्पैन कर रहा हूं और इसकी कुछ वैल्यू दे देता हूं, लाइक एज ए मैंने वैल्यू दे दिया 4, ठीक है? बस इतना देखिए। उसके बाद मैंने फिर से एक सेम चीज टेबल रो लिया और इस टेबल रो को हमने क्लोज कर दिया। इस टेबल रो के अंदर हमने टेबल हेडिंग लिया, टेबल डेटा लिया और जनवरी मंथ का टेबल डेटा क्लोज। उसी तरीके से आपका टेबल डेटा सेविंग आपका मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और इस टेबल डेटा को बंद कर दिया। और थर्ड जो टेबल डेटा था, टेबल डेटा, अब देखिए टेबल हेडिंग में मैंने रो अप्लाई किया, स्पैन अप्लाई किया, और मैंने टेबल डेटा को, जहां पे टेबल हेडिंग में हमने रो स्पैन अप्लाई किया है, यहाँ पे हम कोई काम नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए रिकॉर्ड रख लिया कि 100, इस टेबल डेटा को बंद कर देते हैं। फिर से सेम मैंने कॉपी किया और तीसरा रो क्रिएट किया, ये तीसरा रो, और इस तीसरे रो में मैंने रखा फरवरी, FEB, और इस केस में मेरा 20,000 के सेविंग हुआ, यहाँ पे 200 हमने सेविंग किया। और इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को हम रन करते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी हम बॉर्डर भी डाल देते हैं ताकि हमारा दिखाई दे। बॉर्डर इज इक्वल टू 2। न्यू शेयर, ये हमारा दिखाई दे, शेयर हुआ आउटपुट। यस सर। हाँ, यहाँ पे देखिए मेरा मंथ आ रहा है, सेविंग आ रहा है, और तीसरा हेडिंग था सेविंग फॉर हॉलीडे। लेकिन इसमें हमने, चूंकि हमारा कॉलम है, हमने इसमें रो स्पैन अप्लाई किया हुआ है, जो आप लोग कह रहे थे। तो पहला हेडिंग के लिए जनवरी ठीक है, 10,000 भी ठीक है, फरवरी भी ठीक है, 20,000 भी ठीक है। लेकिन सेविंग फॉर हॉलीडे में हमारा 100 और 200 मर्ज होकर के यहाँ पे तीसरा हेडिंग आना चाहिए था, और ये हमारे कॉलम मर्ज होने चाहिए थे, सॉरी रो मर्ज होने चाहिए थे। पहला रो मर्ज होना चाहिए था, दूसरा रो मर्ज होना चाहिए था। सो आते हैं कोड पे। शेयर, और शेयर में कहा गया, हाँ, यहाँ पे हमने तीसरे में रो स्पैन अप्लाई किया, उसके वैल्यू कुछ दे दिया। अब जब हम डेटा में आ रहे थे तो डेटा में हमने कोई रो स्पैन अप्लाई नहीं किया था। सो रो स्पैन, और इसकी वैल्यू सपोज करिए कि मैं 0 दे देता हूं, और इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद आउटपुट पे चलते हैं। आउटपुट को जब हमने, कहा गया, न्यू शेयर, दिस वन, यहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंस आया। स्लाइटली डिफरेंस क्या आया कि पहले ये 100 और 200, हमारा 100 भी सेकंड रो और थर्ड रो के बराबर में था,
और 200 भी सेकंड रो और थर्ड रो के बराबर था। लेकिन जब हमने सेकंड रो में रो स्पैन किया तो सेकंड रो तो ठीक था, लेकिन थर्ड रो हमारा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, सर अब आप लोगों का, हाँ पूछो, अब कंफ्यूजन पूछो। कह रहे हैं सर टेबल हेडिंग में से रो स्पेम को हटाएंगे तो सर वो तो हेडिंग मेंटेन हो जाएगी सर, लेकिन सर जो टेबल डेटा का दूसरा जो रो है, अगर सर उसका 200 वाला जो आप वैल्यू दिए उसको हटाएंगे तो सर दोनों कॉलम मर्ज हो जाएगा सर। क्या कह रहे हो, एक बार फिर से बोलिए। सर पहले टेबल हेडिंग में से रो स्पेम को हटाएंगे तो सर आपका टेबल हेडिंग मेंटेन हो जाएगा सर। हाँ ठीक है। और सर जो एक तो रो दिए हैं उसमें हाँ से उसकी वैल्यू सर रो स्पेम, सर जो रो स्पेम की वैल्यू देते हैं मतलब वो बताता है कि कितने कॉलम में कितने रो लेने हैं आपको। हाँ तो सर उसमें 2 कर दीजिए सर। हाँ, 2 कर दिया। और सर जो टेबल डेटा है जो उसके नीचे है सर दूसरे रो में दूसरे रो जो में 200 दिए, हाँ 200 दिए सर उसको हटा दीजिए सर, पूरा वो सेंटेंस ही हटा दीजिए, पूरा टेबल डेटा ही। नहीं, ये तो सिंपल हो गया ना, फिर हमारा दोनों को मर्ज करके 100 वैल्यू दिखा देगा। यस भाई सर। सर इसको हम उससे वो करते हैं दो, तो दोनों को हमारा मर्ज करके वो वैल्यू दिखा देगा। ये हमारा दोनों को मर्ज करके 100 वैल्यू दिखा दिया। यही है ना। लेकिन यस मैं सर। ये भी तो, अरे कहाँ गया, हाँ मुझे ये भी तो दिखाना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये अगर मैंने हटा दिया तो हमारा सिंपल है, सिंपल सी कहानी चल रही है कि हमने 2 रो को यहाँ पे मर्ज कर दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 रो को मर्ज कर देगा। इसको सेव किया और सेव करने के बाद रिफ्रेश कर रहे हैं, हमने तीसरा रिकॉर्ड डाला ही नहीं है, इससे कोई मर्जिंग हो नहीं रही है। बात ये है कि अगर हमने यहाँ पे फिर से तीसरा टेबल डेटा लिया और इसमें भी हमने सेविंग 200 डाला और यहाँ टेबल डेटा क्लोज कर दिया, अब क्या होगा। अब जो होगा आपका ये है। अब इसका रीजन कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यस सर, क्योंकि आप पहले महीने का भी जो 100 रुपये सेविंग था वो उसको भी दिखा रहा है और जो फॉरवर्ड का केवल 200 है तो सर उसको भी आप उसी डेटा में एडजस्ट कर दो सर, इसके वजह से वो दिक्कत कर रहा है। लेकिन सर अगर हम जनवरी और फरवरी दोनों में अगर 100 क्लेम होगा सर तभी तो उसकी वैल्यू मर्ज कर रहे हैं ताकि पता चले कि जनवरी फरवरी की सेविंग मेरी 100 रुपये है। जी। सर आप अरे यार, जनवरी का भी 100 बता रहे हैं और फरवरी का भी 200 बता रहे हैं सर, इसकी हम्म वजह से वो दिक्कत हो रहा है। हम्म देखिए, जो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट था रो स्पैन का, अगर हम 2 रो या 3 रो या 4 रो मर्ज करना चाह रहे हैं तो जब चारों रो मर्ज हो जाएगा या तीनों रो मर्ज हो जाएगा, देन वी गॉट अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, आपने थर्ड वाले रो को रो स्पैन अप्लाई करके उसको मर्ज किया, थर्ड वाले कॉलम को, टेबल डेटा थर्ड है वहां पे रो स्पैन हमने 3 कर दिया है या 2 किया हुआ है, तो ये क्या काम कर रहा है, 2 को मर्ज कर दे रहा है। जब 2 को मर्ज कर देगा देन वी हैव अ सिंगल वैल्यू। अगर हम तीसरा वैल्यू देते हैं तो वो अलग से टेबल में कहीं बाय डिफॉल्ट वो स्टोर कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉपी किया, देन वी हैव 3rd मार्च और एक हमने और लिया अप्रैल। ठीक है, इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम कहाँ पे गए, अच्छा सेव हो रहा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए केवल पहले और दूसरे रो को ही मर्ज कर रहा है, तीसरा चौथा नहीं कर रहा, बिकॉज हमने यहाँ पे जो आपका रो स्पैन है वो केवल 2 कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे 3 करके सेव करता हूं
और प्रोग्राम को मैं रिफ्रेश करता हूं फिर से, तो अभी देखिए पुराना है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो 3 रो को मर्ज कर ले। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, जिसने भी पूछा था कि रो स्पैन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्लियर हुआ। यस सर। यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा तो चारों रो को मर्ज कर देगा। यहाँ पे मैंने 4 किया, 4 करने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा दिस वन, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते ही अभी केवल 3 है, जैसे रिफ्रेश करेंगे चारों रो को मर्ज कर देगा। सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रो स्पैन। ठीक है, अगला था हमारा कॉलम स्पैन। सर जी, सर दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, कॉलम और रो को? ये तो आप लोग खुद करके देखिए ना, सर कर सकते हैं उसको भी। कर सकते हैं करके सर। करके देखिए अच्छा। भाई। कोई भी कॉन्सेप्ट है, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो कॉलम स्पैन के लिए क्या लिखते हैं, COLS स्पैन। रो के लिए तो ROWT है, कॉलम के लिए COLUMN पूरा नहीं लिखेंगे, COLS लिखेंगे, मीन्स कॉलम स्पैन। तो हमें कॉलम के लिए हमें किसमें करना पड़ेगा बताइए। जैसे रो के लिए हमने टेबल डेटा के अंदर किया था, अब कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा। कॉलम के लिए हेडिंग में हमें करना होगा। हेडिंग के लिए जैसे यही था हमारा दिस वन, यहां से ये पूरा मैंने हटा दिया। सिंपल टेबल, इस टेबल के अंदर हमने पहला टेबल रो लिया, टेबल रो क्लोज, आफ्टर दैट टेबल हेडिंग TH, और TH में सपोज करिए कि मैं रखना चाहता हूं मंथ, टेबल हेडिंग क्लोज, आफ्टर दैट सेकंड टेबल हेडिंग सेविंग, टेबल हेडिंग क्लोज। ठीक है, अगेन टेबल रो, क्लोज दिस टेबल रो, एंड यहां पे हमने टेबल डेटा लिया, TD मंथ जनवरी, टेबल डेटा बंद, सेकंड टेबल डेटा सेविंग 1000, टेबल डेटा क्लोज। फिर से सेम मैंने तीसरे रो के लिए किया, यहाँ पे टेबल डेटा फरवरी, और यहाँ पे सेविंग कर लिया मैंने 2000 रुपए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है, मुझे दोनों कॉलम को मर्ज करना है। देन वी हैव अ टेबल रो अगेन, एंड अगेन टेबल रो, क्लोज किया। यहाँ पे मैंने टेबल डेटा लिया, लेकिन ये टेबल डेटा हमारा दोनों रो को मर्ज करे, सॉरी दोनों कॉलम को मर्ज कर दे। सो वी यूज कॉल स्पैन, कॉल स्पैन। और कितने रो है हमारे, जैसे जनवरी है फरवरी है, तो 2 रो को मर्ज करना है, सो वी गिव वैल्यू 2। और यहाँ पे मैं लिख दूं सम, कितना हमारा हुआ 2000 3000, और इस TD को बंद कर दूं। इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद जो हमारा फाइनली आउटपुट आ रहा था उस पे चलते हैं। दिस वन ये हमारा था, हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमारा ये आया। देखिए जनवरी का है, फरवरी का है,
और उसके बाद मैंने पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को मर्ज कर दिया, तो ये हमारा सम निकल के आ गया 3000 रुपए। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा कॉलम स्पैन के साथ। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रो स्पैन और कॉलम स्पैन, या नहीं हुआ अभी तक? हो गया सर। गायब हो गया क्या सब? यस सर। आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, और किसी को कुछ पिछला कुछ कंफ्यूजन? नो सर। उसको आज क्लियर कर लीजिए। पिछले लेक्चर का कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर करिए। अब तो नया टॉपिक हम कल ही से देखेंगे।